ठीक है, पिछली बार हमने भाग 2 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 3, मसीह और उद्धार। सवाल है 63वां सवाल क्या है? 63वां सवाल है, उद्धारकर्ता कौन है? लूका 2 का 11 पढ़ेंगे। लूका 2 का 11 वचन से देखेंगे। लूका 2 का 11 इसमें लिखा कि आओ, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पापियों का एक लौता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। उसमें आयत आगे है, प्रेरितों के काम 4 का 11 से 12, पहला तीमुथियुस 1 का 15। अब 64वां सवाल हम देखते हैं। 64वां सवाल है, यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 1 का 1। यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, उसका 14वीं आयत पढ़ते हैं। 14वां, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। 18वां वचन पढ़ते हैं, उसी में 1 का 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का सनातन पुत्र है। ठीक है, उसमें आयत है आगे, यूहन्ना 3 का 16 और 18वां, गलातियों 4 का 4, कुलुस्सियों 1 का 15 से 18 है, इब्रानियों 1 का 1 से 3, पहला यूहन्ना 5 का 20। अगला सवाल हम देखते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? वचन से देखेंगे, भजन संहिता 103 का 8 से 11। भजन संहिता 103 का 8 से 11। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसमें एक और आयत हम देखते हैं, यूहन्ना 3 का 16। ठीक है, यूहन्ना 3 का 16। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे कि वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में क्यों भेजा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा क्योंकि वो करुणा और कृपा का परमेश्वर है। हम पापी थे, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने पुत्र को यहाँ ना भेजता तो हम कैसे अपने पापों से छुटकारा पा सकते थे? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर जो सज़ा हम पर पड़नी थी, वो सज़ा किसने उठाई? परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर उठाई। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 3 का 16 से 17 में पढ़ना और है, रोमियो 5 का 7 से 8 है, इफिसियों 2 का 4 से 5 है, पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10 है। अगला सवाल आता है 66वां सवाल, क्या यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों है? वचन से देखेंगे, यूहन्ना 1 का 1 से 3। यूहन्ना 1 का 1 से 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें 14वीं आयत है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। सवाल था, क्या यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य दोनों है? हाँ, यीशु पूर्ण परमेश्वर और मनुष्य दोनों है। इसमें आयतें पढ़ सकते हो, फिलिपियों 2 का 5 से 11 है, कुलुस्सियों 2 का 9 है, इब्रानियों 2 का 4 से 18 है। अगला सवाल आता है 67वां सवाल है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने क्या काम किया? अब प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में तो भेजा, किस लिए भेजा और क्या काम किया? हमने देखा किस लिए भेजा, क्योंकि हमसे प्यार करते थे। अब उसने काम क्या किया वो देखेंगे हम।
पहले वचन से पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 3 से 4। रोमियो 8 का 3 से 4। 8 का 3 से 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ठीक है, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने परमेश्वर की हर बात मानी और वे पापियों का सजा खुद पर उठाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उन्होंने क्या काम किया? जो सज़ा हम पर पड़नी थी वो सज़ा किसने उठाई? प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने ऊपर उठाई। उसमें अगली आयतें हैं, फिलिपियों 2 का 7 से 8 है, इब्रानियों 4 का 15, इब्रानियों 9 का 14 से 15। अगला सवाल है 68वां सवाल है, यीशु क्यों मरा? सवाल है 68, यीशु क्यों मरा? हम देखेंगे मरकुस 10 का 45। मरकुस 10 का 45। इसमें क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु क्यों मरा? यीशु पापी लोगों के स्थान पर मर के परमेश्वर को क्रोध को दूर किया। इसलिए नहीं आया कि हम उसमें उसकी सेवा टहल की जाए, वो इसलिए आया ताकि पापियों की जो सज़ा हम पर पड़नी थी वो सज़ा अपने ऊपर उठाए और परमेश्वर के क्रोध को दूर करें। उसमें अगली आयत है 2 कुरिन्थियों 5 का 19 से 21, गलातियों 3 का 13। हम अगला सवाल देखेंगे 69। परमेश्वर का सनातन पुत्र पापी लोगों के स्थान पर कैसे पीड़ित हो सकता है? अब परमेश्वर का सनातन पुत्र है, वो कैसे मतलब पीड़ित हो सकता है, कैसे दुखी हो सकता है? हमने 69 सवाल है, परमेश्वर का सनातन पुत्र पापी लोगों के स्थान पर कैसे पीड़ित हो सकता है? वचन से देखेंगे यूहन्ना 1 का 14। यूहन्ना 1 का 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ठीक है, यीशु परमेश्वर का पुत्र एक इंसान बना, एक इंसान के रूप में पीड़ित हुआ। ये नहीं कि परमेश्वर के रूप में आया तो वो मार खाया, नहीं। यीशु परमेश्वर का सनातन पुत्र एक इंसान का रूप धारण करते हुए जो सज़ा हम पर पड़नी थी वो सज़ा कैसे अपने ऊपर उठाया और पीड़ित हुआ। इसमें अगली आयतें हैं गलातियों 4 का 4 से 5, कुलुस्सियों 2 का 9। ठीक है, अगला सवाल है 70वां सवाल है, परमेश्वर का पुत्र एक इंसान कैसे बना? वचन से देखेंगे यशायाह 7 का 14। यशायाह 7 का 14। यशायाह 7 का 14। यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा यीशु मसीह वह पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किए हुए एक कुंवारी मरियम से जन्मे। एक इंसान कैसे बने? एक कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ले रहे हैं। ठीक है, कुंवारी मरियम के द्वारा, किसी संबंध के द्वारा नहीं, कुंवारी है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो मनुष्य का रूप धारण करते हुए आ रहे हैं। उसमें आयत अगली है मत्ती 1 का 18 से 21। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, 71वां सवाल है, यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन इस संसार में जिए? अब किस प्रकार का जीवन वो जिए? मत्ती 8 का 20। मत्ती 8 का 20 पढ़ेंगे। मत्ती 8 का 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर है एक साधारण, आदरणीय और एक विनम्र जीवन जिए। ठीक है, अगला इसमें आयते हैं मत्ती 11 का 28 से 30, लूका 4 का 18 से 19, 2 कुरिन्थियों 8 का 9,
दूसरा ग्रंथियों 10 का 1। इन सब आयतों में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन जिए। हमने पढ़ा कि एक साधारण और आदरणीय और विनम्र जीवन जिए। ये नहीं कि वो मतलब बिल्कुल आलीशान बंगलों में रहकर यीशु मसीह जीवन जी रहा है। अगला सवाल है 72वां सवाल, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी पाप किए हैं? वचन से देखेंगे यूहन्ना 8 का 29। यूहन्ना 8 का 29। 8 का 29 में है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। ठीक है, वो सर्वदा वो काम करता है जिससे कौन प्रसन्न होता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो नहीं, वो पवित्र और निष्कलंक थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उसमें आयतें और आगे हैं दूसरा ग्रंथियों 5 का 21, इब्रानियों 7 का 26, पहला पतरस 2 का 21 से 23। अगला सवाल है 73वां सवाल, यीशु मसीह किस प्रकार की मृत्यु से मरे? लूका 23 का 33। लूका 23 का 33। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो यीशु मसीह किस प्रकार की मृत्यु से मरे? क्रूस पर मरे। क्रूस पर की मृत्यु से मरे। क्रूस पर की मृत्यु जानते हो, उस समय की सबसे भयानक मृत्यु होती थी। जिस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, कीलों पर टंगना, एक जिंदे व्यक्ति को उसके हाथों में छेद करना, मारना, कोड़े मारना, बहुत ही भयानक रूप से हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दी। अगली आयत इसमें आती है गलातियों 3 का 13, फिलिपियों 2 का 8। अब 74वां सवाल है, क्या मसीह मरने के बाद कब्र ही में रहे? उन्होंने क्रूस पर जान दिया, ठीक है, लेकिन सवाल अगला आता है, क्या कब्र पर ही रहे? उठे ही नहीं। मत्ती 28 का 5 से 7। मत्ती 28 का 5 से 7। मत्ती 28 का 5 से 7। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। ठीक है, स्वर्गदूत कह रहा है, स्त्री आई थी मरियम, वो जब देखने आई तो वहाँ पर है नहीं। तो स्वर्गदूत कहता है कि तुम जिसको ढूंढती हो वो नहीं है, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। यीशु मसीह पहले ही कहता था मरने से पहले क्रूस पर कि मैं तीसरे दिन अवश्य है कि मैं मारा जाऊँ, क्रूस पर मारा जाऊँ और तीसरे दिन अवश्य क्या हूँ? जी उठूँ। नहीं, मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, कब्र पर ही नहीं रहे, तीसरे दिन जी भी उठे वो। उसमें आयतें हैं अगली, लूका 24 का 5 से 8, रोमियो 4 का 25, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। अगला सवाल है 75वां, परमेश्वर किन लोगों को उनके पाप के परिणाम से बचाएगा? किन लोगों को बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दे दी हमारे पापों के लिए, ठीक है, और तीसरे दिन क्या हुआ? जी भी उठे। अब किन लोगों को बचाएगा? पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दी, ये नहीं कि एक के लिए, पूरी दुनिया के लिए, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अब परमेश्वर ने कीमत दे दी, अब बचाएगा किन लोगों को? सवाल आता है, परमेश्वर किन लोगों को उनके पापों के परिणाम से बचाएगा? और वचन देखेंगे, वचन से मरकुस 1 का 14-15। मरकुस 1 का 14-15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ बात आती है, प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दे दी क्रूस पर, ठीक है, अब बचाएगा किन लोगों को? जो मन फिराएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें किन से मन फिराना? हमारे पापों से, जो हम पिछले करते आए, हमारे अपने पापों से मन फिराना, हमारे जीवन से दिखना कि हमने मन फिराया। मन फिराओ, किस पर विश्वास करो? सुसमाचार पर, वचन पर विश्वास करो। उसकी आगे अगली आयतें हैं,
मैं सरल सत्य में जो आंसर है बताता हूँ। परमेश्वर उन्हें बचाएगा जो पाप से पश्चाताप करेंगे, मतलब जो अपने पापों को मानेंगे और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो विश्वास करेंगे। मैंने मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उन्होंने पाप किया, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने तो उसके लिए कीमत दे दी। अब वो कैसे बचेगा? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रभु के सामने अपने पापों को मानना चाहिए, मन फिराना चाहिए। मन फिराना उन पापों से जो वो कर रहा है, वो मन फिरा कर किस पर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह पर। तो क्या करेगा? प्रभु उसको उसके नरक की आग से उसको बचाएगा, ताकि वो नरक ना जा सके, वो प्रभु के साथ चल सके। उसकी अगली आयत है यूहन्ना 3:16 से 18, प्रेरितों के काम 20:21। ठीक, अब 75वां सवाल हमने देख लिया। अगला सवाल आता है 76वां सवाल, पश्चाताप करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर आता है पश्चाताप करने का मतलब। हमने देखा कि किसको बचाएगा? जो पश्चाताप करेगा, जो किस पर विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रभु उसको बचाएगा। अब उसका मतलब क्या है पश्चाताप करने का? लूका 19:8 से 10। लूका 19:8 से 10। लूका 19:8 से 10। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना कर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। पश्चाताप करने का मतलब, इसमें क्या लिखा? पश्चाताप करने का मतलब है अपने पापों के लिए क्षमा मांगना और अपने पापों से मन फिराना, क्योंकि ये परमेश्वर को खुश करता है। मतलब परमेश्वर भी इससे खुश होता है। उस एक व्यक्ति जब मन फिराता है, क्या पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, क्योंकि क्या एक परमेश्वर के राज्य में आ गया, एक व्यक्ति आ गया। जक्कई के बारे में देखिए, जैसे हमने वचन पढ़ा, जक्कई जब उसके जीवन में काम हुआ ना, जो उसने पिछले काम किए थे, किसी का धन लूटा था, जिसका बेईमानी से उसने लिया था, जब प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, जब उसके बदलाव आया, तो वो क्या कहता है कि जिसका मैंने लिया था उसको 4 गुना उसका मैं और ज़्यादा अधिक उसको दे दूंगा। कि भाई मेरे जीवन में जो काम हुआ है ना, अब मैं उसका अधर्म का धन नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पाप मुझे समझ आ रहे कि मैंने जो गलती की है मैं उसको जाके मानूंगा। क्यों? जीवन में बदलाव आएगा जब प्रभु काम करता है जीवन में। ठीक है, तो उसमें आयता है 2 कुरिन्थियों 7:9 से 10, 1 थिस्सलुनीकियों 1:9 से 10।